बदउनवानियां बहुत हैं। मैं फिर से कहूंगा स्पीकर साहब, आपके जरिए मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को कि वक्फ बोर्ड को बचाइए सर, वक्फ बोर्ड को बचाइए। अगर वक्फ बोर्ड की जमीनात को हम बचा लेंगे तो कोई मदद की, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। मुसलमानों की तरक्की, खुशहाली, फलाह व बहबूद, तालीम, सेहत के मैदान में वक्फ बोर्ड से ही हम कर सकते हैं। हज हाउस के बाजू एक इमारत खड़ी है जो कांग्रेस के दौर से इमारत खड़ी है, कांग्रेस के दौर से साहब, कांग्रेस आंध्र प्रदेश से खड़ी है, पानी में भीग रही है, डूब रही है, गिरने को आई। मैंने सीएम साहब से कहा कि सीएम साहब हज हाउस का एक ब्लॉक बनाते हैं। हज हाउस फेज 2 23 करोड़ रुपीस का बजट तैयार हुआ है। सीएम साहब ने कहा कि वो बिल्डिंग को कंप्लीट कर देंगे। और पानी खासतौर से बाजू में पार्क है, पार्क की वजह से पानी अंदर से लीकेज हो रहा है और उसकी जो भी लीकेज है उसको बंद करने की साहब, जिस तरीके से पब्लिक गार्डन में ये झील है, अभी हज हाउस में पानी पूरा भरा हुआ है, पब्लिक गार्डन से पानी वहाँ पे आ जा रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? ये पब्लिक गार्डन का पानी है तो हमारे को बहुत काम आता। हमारे को पानी कम है, यहाँ से उधर कैसा जाएंगे? तालाब तो सुखवा ही है, वो गलत है वो पूरा। और दूसरी चीज़, ये झील के लिए यहाँ पे दरवाजे भी, आउटलेट भी बनाया गया। ये आउटलेट कब से? 30 ईयर से। 30 ईयर। तो ये पानी जब भर जाता है इसमें झील में, तो ये पानी किसी को डिस्टर्ब करता है या घर में या किसी बस्ती में जाकर? कुछ डिस्टर्ब नहीं है। यहाँ से मूसी तक चैनल है, सीधा मूसी को जाता है। यहाँ से निकले तो ओपन थिएटर के बाजू से नाला है, नाले में चले जाता और सीधा मूसी। मैं राधा कृष्ण, असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ हॉर्टिकल्चर की। 30 ईयर से सर्विस है। ये एक रॉन्ग कमेंट है एक्चुअली। क्यों बोले तो हज हाउस तो हाई लेवल में है, टॉप लेवल में, नामपल्ली बस स्टैंड के इधर है। वहाँ का रेन वाटर भी ये पब्लिक गार्डन के तालाब में आता, या यहाँ से रिवर्स जाने का वो गुंजाइश नहीं। हम लोग फ्रेश वाटर यूज़ करते, बोरवेल वाटर यूज़ करते प्लांट्स के लिए। वो पानी हमारे को यूज़ नहीं होता। कुत्ते मर गए तो वो पानी हम यूज़ नहीं करते। अच्छा, तो ये आपका कोई संबंध नहीं है वो पानी से? नो, नॉट एट ऑल, संबंधित नहीं। वो पानी कोई सीवरेज प्रॉब्लम से हो सकता है, लेकिन आप लोगों का वो लोग का सेल्फ प्रॉब्लम है एक्चुअली। एक्चुअली देखे तो हाई लेवल एल्टीट्यूड देखे ना, अगर कोई इंजीनियर से भी बताया तो ऑटोमेटिक मालूम हो जाता लो लेवल किधर है, हाई लेवल किधर है। व्हाट इज दिस? मेरा दिल जलता है साहब। आई हैड अ ऑफिस बॉय हु टाइप्स इन माय ऑफिस माय स्पीचेस, आई डिक्टेट हिम। So he was typing this and he stopped for a second and he said, साहब आप इतने पैसे नहीं दे रहे मेरे को वक्फ बोर्ड में नौकरी तो भी लगा दो साहब। कि किस तरीके से लूट रहे हैं सर। किराए नहीं आते साहब, बराबर कलेक्ट नहीं होते। 50 बरस से 200 रुपए का किराएदार है सर। इस ऐवान में किसी मसले को उठाने के बाद भी इनको डर नहीं होता। सुपरिटेंडेंट ऑफ वक्फ बोर्ड सर, एंड नाउ ही इज बीन प्रमोटेड एज असिस्टेंट सेक्रेटरी। Sir, I don't have any objection for the promotion. आप करिए, लेकिन what is the qualification of the assistant secretary promoted? He is SSC, sir. He was 87,527. Now his salary after the promotion is crossed 1 lakh, sir. What is the norm, sir? What are the norms, sir, for making a superintendent, sir? For the post of superintendent and assistant secretary, a candidate must have the minimum qualification of graduation. He is not graduate, he is just 10th pass. He or she possesses the academic and other qualification prescribed for the post. He or she has to pass a written test, account test and interviews. Service rules should be followed in work board during appointment and promotion of employees. Are they doing that? No sir, no sir. How can just one resolution of a work board give a promotion, sir? आप बताइए सर, कैसी तबाही बर्बादी है सर। असिस्टेंट सेक्रेटरीज ऑल एसएससी सर, एंड सर देयर इज वन मिस्टर अखिल, देयर इज वन बाय द नेम मिस्टर अखिल हु इज ऑफिस सबऑर्डिनेट सर। व्हाट इज हिज क्वालिफिकेशन सर? हिज 3rd class पास सर, 3rd class सर। एंड व्हाट इज हिज सैलरी सर? सर हिज सैलरी इज 54,033 सर। तेलंगाना के हैदराबाद में प्राइम लोकेशन पर हज हाउस के बाजुक 7 मंजिला इमारत जर्जर हो रही है, कोई देखने वाला नहीं। इस बिल्डिंग के सेलर में 3 फ्लोर तक पानी जमा है और स्थिति बहुत ही खतरनाक है। अगर कोई व्यक्ति गिर जाए तो मर जाएगा।
यहाँ के अधिकारी कह रहे हैं कि पब्लिक गार्डन का पानी जमा हो रहा है, लेकिन भारत की तरक्की के संवाददाता ने पब्लिक गार्डन के वरिष्ठ आला अधिकारियों से बात की तो कहा कि अधिकारी वक्फ बोर्ड के बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि पब्लिक गार्डन में आउटलेट है और यहाँ पे पानी ज़्यादा जमा हुआ तो यहाँ पे दरवाजे खोले जाते हैं और इस आउटलेट से मूसी रिवर में पानी चले जाता है। पानी यहाँ पर जमा नहीं होता तो हज हाउस में कहां से पानी पब्लिक गार्डन का जमा हो रहा है। तेलंगाना विधानसभा के हर सत्र में एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने इस बिल्डिंग की स्थिति के बारे में गंभीरता से बताया था। मुख्यमंत्री केसीआर से मांग भी की थी कि अल्पसंख्यकों के विभाग को इसमें लाया जाए, लेकिन अभी तक नहीं लाया गया और कोई निर्णय भी नहीं लिया गया और इस बिल्डिंग का आज भी बुरा हाल है। इस बिल्डिंग में बारिश का पानी इतना जमा है, गंदा पानी हो गया है और ये पानी की निकासी के लिए भी कोई कार्य अभी तक नहीं हुए हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मसीउल्लाह खान है, लेकिन कोई निर्णय नहीं लेते हैं, कोई तत्काल कार्रवाई नहीं होती है। बाजू बगल में ही 7 मंजिला 100 करोड़ से ज्यादा की लागत की इमारत आज जर्जर हो रही है। 28 दरगाहों की बड़ी रकम से इस भूमि को खरीदकर 7 मंजिला इमारत बनाई गई थी, लेकिन आज खाली पड़ी है। अगर ये इमारत को किराए पे दे दिया जाता तो 28 दरगाहों के पैसों को वापस कर दिया जाता और इस इमारत में 1 करोड़ 7 लाख रुपए कोए इमाम जामिन पहाड़ के भी शामिल है। तेलंगाना में वक्फ भूमि सुरक्षित नहीं, ये जनता कह रही है। एआईएमआईएम पार्टी ने बेगमपेट टास्क फोर्स ऑफिस जो वक्फ भूमि पर था उसे हासिल किया था, लेकिन अब सरकारी शौचालय उसके सामने बिल्कुल बन गए हैं। खैरताबाद के प्राइम लोकेशन पर भी वक्फ भूमि है, अवैध निर्माण हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। अलाउद्दीन वक्फ हैदराबाद के चारमीनार विधानसभा क्षेत्र में कई मलगियां आते हैं। किराया हासिल करने के लिए वक्फ बोर्ड के अधिकारियों का ने कोई दम नहीं। 250 से 300 तक अभी तक वक्फ बोर्ड को किराया अलाउद्दीन वक्फ के मलगियों वाले देते हैं। वहां पर एक मलगी दूसरों को 1 लाख रुपए किराए में दी जाती है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड में कोई सक्षम अधिकारी नहीं, अनपढ़ अधिकारी है जो कि क्वालिफिकेशन नहीं के बराबर है। इस मुद्दे को भी विधानसभा में अकबरुद्दीन अवैसी ने उठाया था। इन अधिकारियों पर भी कोई कार्रवाई नहीं। अल्पसंख्यक समाज में कई मुस्लिम युवा घरों में डिग्रियां हासिल करके बैठे हैं। ऐसे युवाओं को नौकरी तेलंगाना में नहीं दी गई, लेकिन आज वक्फ बोर्ड में 7th फेल 10th फेल ऐसे व्यक्तियों को आला अधिकारी बनाया गया है। वक्फ बोर्ड में 1-1 लाख रुपए महीना वेतन सरकार से लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मसीउल्लाह खान के मुंह में दही जम गया है, मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकलते, ना कार्रवाई होती है। तेलंगाना विधानसभा में एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर सीबीसीआईडी की जांच की मांग की थी। मुख्यमंत्री केसीआर ने भी अकबरुद्दीन अवैसी को आश्वासन दिया था जल्दी सीबीसीआईडी की जांच बैठी जाएंगी, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। ना वक्फ भूमियों पर अवैध निर्माण करने वालों पर कोई कार्रवाई हुई, ना वक्फ बोर्ड के कोई अधिकारी पर कार्रवाई हुई। तेलंगाना सरकार क्या कार्रवाई करेंगी देखना होगा। इस साल चुनाव होना है और तेलंगाना में 119 विधानसभा सीट है। मुसलमानों की संख्या की बात की जाए तो तेलंगाना में 12.7% मुसलमान है। 45 विधानसभा सीट पर मुसलमान ही जीत और हार का फैसला करते हैं और तेलंगाना में जो भी मुख्यमंत्री बने मुसलमान वोट की अहम भूमिका होती है। अब यह मामला गरमाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की।